बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान दर्जा 12 उर्दू विषय के सभी तलबा और तालिबात का इस्तकबाल करता हूँ। आज हम कोविड-19 के बाद निसाब में आई तब्दीली के मुताबिक निसाब में शामिल सिनफ दास्तान के बारे में मुताल्ला करेंगे। दास्तान की तारीफ और मुख्तसर तारीख। दास्तान नसरी अदब की कदीम और मकबूल सिनफ है। कहानी किस्से कहानी को एक सिनफ की हैसियत से दास्तान ही ने मुतारुफ किया है। अगरचा इब्तिदातन दास्तानें सुनाई जाती थी, बाद में तहरीरी शक्ल में मंजर आम पर आई। फितरत इंसानी है कि किस्से कहानी कहना और सुनना इसका महबूब मसगिला है। दास्तानें उस वक्त वजूद में आई जब लोगों के पास फुर्सत और फिरागत थी, इसलिए दास्तानें वक्त गुजारी का जरिया हुआ करती थी। देखो, दास्तान जो है सबसे मकबूल और बहुत ही पुरानी सिनफ है। किस्से कहानी को एक सिनफ की हैसियत से सबसे पहले मुतारुफ करवाया है तो वो है दास्तान। दास्तानें पहले सुनी और सुनाई जाती थी, लिखने का काम उनका नहीं हुआ करता। बाद में जो है तहरीरी शक्ल भी इन्होंने इख्तियार कर ली। दास्तान एक तवील और मुसलसल किस्से को कहते हैं जिसकी बुनियाद हकीकत पर नहीं होती है। तवील यानी एक लंबा और मुसलसल यानी लगातार चलने वाला एक किस्सा होता है जिसकी जो बुनियाद होती है वो हकीकत पर नहीं होती, बल्कि फर्जी और ख्याली चीज़ें और माफूक उल फित्री अनासर पर होती है। माफूक उल फितरत अनासर होते हैं, जैसे जिन्न भूत परी वाला जो इस मतलब दुनिया से बहिद हो, दुनिया से दूर की चीज़ें, वो माफूक उल फितरी अनासर, और जो ख्याली चीज़ें वो इसमें होती है। बाकी हकीकी चीज़ों से दास्तान का कोई वास्ता दूर दूर तक नहीं होता। जिसका मकसद तफरी तवा और तफक्कुरात से छुटकारा हासिल करना होता है। दास्तान का मकसद होता है तफरी तवा यानी घूमना फिरना, मौज मस्ती, और तफक्कुरात यानी फिक्र से छुटकारा हासिल करना। जब इंसानी शऊर तरक्की याफ्ता ना था, उस वक्त ये दास्तानें इंसान की आरजुओं, उमंगों और जज्बात की तस्कीन करती थी। वो चीज़ें जो इसे हकीकी ज़िंदगी में हासिल नहीं होती थी, वो इसे ख्वाबों की दुनिया में हासिल करने की कोशिश करता था। दास्तान के फ़न पर नज़र डालें तो प्लाट, किरदार, मुकालमा, माफूकुल फितरत अनासर, तख़य्युल और मुबालगा और अंजाम ये दास्तान के लाजमी अज्जा हैं। अज्जा जुज की जमा है, जुज यानी हिस्से, यानी ये एक दास्तान के लिए जो लाजमी हिस्से हैं, लाजमी जुज है, वो है प्लाट, किरदार, मुकालमा, माफूकुल फितरी अनासर वगैरह, जिसके बगैर दास्तानें मुकम्मल नहीं होती है। दास्तान के अज्जा मंदरजा जहल है। सबसे पहले है प्लॉट। दास्तान के जो जुज होते हैं उनमें सबसे पहले है प्लॉट। प्लॉट वाक़ियात की तरतीब व तंजीम को कहते हैं। वाक़ियात यानी जो घटनाओं को सिस्टमेटिक तरीके से जमाया जाता है, तंजीम किया जाता है, उसको प्लॉट कहते हैं। जो दास्तानों में अक्सर मफक्कूद है, जो दास्तानों में अक्सर मफक्कूद है, मतलब दास्तान को प्लॉट जो है क्या होता है, किसी को तंजीम करना, सिस्टम से जमाना, और ये चीज़ जो है दास्तानों से मफक्कूद यानी गायब होती है, दास्तानों में ये नहीं होती है। दास्तानों के प्लॉट अमूमन मरबूत और मुसलसल नहीं होते हैं। दास्तान के जो प्लॉट होते हैं, जो वाक़ियात होते हैं, वो मरबूत यानी एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते हैं और न ही जो है लगातार चलने वाले होते हैं। एक किस्से में दूसरा किस्सा प्योस्त होता है, एक किस्से में
दूसरा किस्सा प्योस्त यानी जड़ा हुआ होता है। एक किस्से में दूसरा किस्सा जोड़ दिया जाता है। मरकजी किस्से में जमनी किस्से यानी जो केंद्रीय मेन किस्सा होता है, मरकजी जो किस्सा होता है उसमें जमनी यानी छोटे बड़े किस्से जोड़ दिए जाते हैं जो इसकी तवालत में इजाफा करते हैं। दिलचस्पी इसका बुनियादी अंसर यानी जो दास्तान है उसका बुनियादी हिस्सा क्या होता है? दिलचस्पी। मतलब उसमें दास्तान में दिलचस्पी बनी रहनी चाहिए, यही इसका बुनियादी हिस्सा है, बुनियादी अंसर है। दास्तानें ज़्यादातर इस्किया मौजूआत पर लिखी जाती है। दूसरा ज़रूरी जुज़ है किरदार। दास्तानों में किरदार हकीकी ज़िंदगी के किरदारों से बिल्कुल मुख्तलिफ और गैर मामूली सलाहियतों के मालिक बादशाह, वजीर, शहजादा, शहजादियाँ, नजूमी, रम्माल यानी ज्योतिष, जिन्न, देव, परी होते हैं। शहजादा अपनी मंजिल मकसूद को हासिल करने के लिए फ़ौकुल फितरी अनासर से नवर्द आजमा होता है और अपनी मोहब्बत को हासिल कर लेता है। दास्तान का तीसरा अहम जुज़ है माफ़ोक उल फितरत अनासर। माफ़ोक उल फितरी अनासर दास्तानों का लाजमी जुज़ है, यानी जिन, देव, परी, हवाएं, परवाज़ करते हुए कालीन, बोलते हुए जानवर, जादू की टोपी, अजीबुल खल्कियत लोग। अगर इनको दास्तानों से निकाल दिया जाए तो दास्तान ना रहे। दास्तान का चौथा और अहम जुज़ है तख़य्युल और मुबालगा। तख़य्युल और मुबालगा पर दास्तान की बुनियाद कायम होती है। दास्तानें ख़याली और फ़र्जी वाक़यात पर इस्तेवार होती है। इस्तेवार यानी टिकी हुई होती है। ख़याली और फ़र्जी मतलब जो काल्पनिक चीज़ों पर ये टिकी हुई होती है दास्तान। वास्तविकता जीवन की जो वास्तविक घटनाएं होती है उनसे इनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। इनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। सारे वाक़यात हैरत व इस्तेजाब में डालने वाले होते हैं। पांचवा और आखिरी जुज़ है अंजाम। दास्तानों का अंजाम हमेशा निसातिया और रजाई होता है। रजाई तो दास्तानों का अंजाम हमेशा निसात यानी खुशी और रजा यानी जीत, यानी खुशी और जीत का ही होता है। अंजाम में जीत और खुशी ही हासिल होती है। यहाँ इंसान की कभी शिकस्त नहीं होती है, वो हमेशा अपने दुश्मनों पर फतह हासिल करता है। दास्तानों में ज़िंदगी का राज मायूसी पर नहीं उम्मीद पर कायम है। दास्तानों में हक और बातिल का टकराव होता है। हक यानी सच और बातिल यानी झूठ और या बनावट। हक और बातिल यानी सच और झूठ का टकराव होता है। सच और झूठ की लड़ाई होती है और बातिल पर हक की फतह दिखाई जाती है और हमेशा बातिल यानी झूठ या बनावट पर जो है हक यानी सच्चाई की जीत दिखाई जाती है। दास्तानों में ज़बान व बयान की रंगीन इबारत आराई और लताफत का होना बहुत ही ज़रूरी है। मतलब दास्तान में जो है ज़बान व बयान, अच्छी ज़बान व बयान का इस्तेमाल होना चाहिए और साथ ही उसमें लताफत यानी थोड़ा हंसी मजाक का भी होना बहुत लाजमी होता है।